कौन सा कौन सा यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया? तो सब इसका सही आंसर पुर्तगाल आया था। फ्रांसीसियो का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? तो इसका सही आंसर है बी, वांडीवास। अंग्रेज के भारत आने पर क्या मंतव्य था? 3 का सही आंसर ए, व्यापार। फ्रांसीसियो की हार के प्रमुख कारण कौन सा था? तो सही आंसर है 4, अंग्रेजों नौसेना का सुदृष्टि होना। जेम्स प्रथम का राजदूत को जहांगीर के दरबार में आया। तो 5 का सही आंसर है सी, सर टैमोरो। कर्नाटक का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही है अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेज को बम्बई कैसे मिला? तो इसका 7 का सही आंसर है बी, विवाह में दहेज के रूप में। वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेज के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? तो इसका सही आंसर है फ्रांसीसी। पुर्तगाल के विरोध में शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? तो दमन को। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में किया था। अंग्रेज ने मद्रास का पट्टा कहाँ से शासक से प्राप्त किया? इसका सही आंसर है चंद्रगिरी। भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर है सूरत में। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था? इसका सही आंसर मछलीपट्टनम में। यूरोपीय व्यापार में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि उनके नाविक शक्ति कमजोर थी। भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरबों का व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? इसका सही आंसर है अरब पुर्तगालियों के विरोध थे। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? तो वह डी अल्मीडा था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था? तो भारत में व्यापार का विस्तार। वास्को डिगामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक था? तो वह था जमोरिन। भारत में ब्रिटेन की तुलना की फ्रांसीसी असफलता का कारण क्या है? विशाल अंग्रेज सेना। भारत में डचों के व्यापारी पराजय का कारण था? तो इसका सही आंसर है 20 का सही आंसर है डी, कमजोर समुद्री शक्ति। निम्न में कौन सा व्यापारी के आगमन को क्रमबद्ध में कीजिए? डच, पुर्तगाल, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो 21 का सही आंसर है डी। फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका 22 का सही आंसर है बी, पांडिचेरी में। ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ था? तो 23 का सही आंसर है सी, मद्रास में। द्वितीय पुर्तगाल वाणिज्यिक अभियान नेता का नाम था? तो 25 का सही आंसर है ए, अल्वेरज केब्रल। बीजापुर के सुल्तान को गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय था? तो 26 का सही आंसर है ए, अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर है क्लोबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल भारत में अंग्रेज व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो 29 का सही आंसर है ए, सूती वस्त्र। वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? तो 30 का सही आंसर है डी, 1498 में। किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ब्रेगोजा की कैथरीन से विवाह में बम्बई दहेज दिया था? इसका सही आंसर 31 का बी, पुर्तगाल ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया था? 32 का सही आंसर है सी, 1510 में। निम्नलिखित में कौन सा स्थान जो पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? 33 का सही आंसर है सी,
मछलीपट्टनम। अंग्रेज को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो 34 का सही आंसर है बी 1632 में। भारत किस क्षेत्र में डच लोगों को अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियां स्थापित की थी? तो 35 का सही आंसर है सी गुजरात और बिहार। चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया? तो 36 का आंसर है डी 1668 में। निम्नलिखित में किन किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? तो 37 का ए है सही आंसर। इलाहाबाद और ग्वालियर। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारी रुचि किसमें थी? तो 38 का सही आंसर है ए मसाले में। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? तो 39 का सही आंसर है ए बंगाल और असम। 18वीं सदी के भारत के फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसका सही आंसर है 40 का सही आंसर है सी। यह प्रमुख रूप से सरकारी उपक्रम था। विलियम हेकिंग के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो 41 का सही आंसर है ए वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। वास्को डी गामा का कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक के क्या प्रतिक्रिया थी? तो 42 का सी है सही आंसर। उसने उसका मंत्रीपूर्ण स्वागत किया। आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। 43 का डी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मैजेस्टर्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। डचों ने प्रथम व्यापार कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो 44 का सही आंसर है ए पुलिकट में। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज का भारत में निर्यात करती थी? सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम, कॉफी। तो इस 45 का सही आंसर ए करता था, सूती करता था, नील करता था, कच्चा रेशम। फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलय हो गया था। तो 46 का सही आंसर है डी उपयोग कोई नहीं। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी? तो 47 का सही आंसर है सी सूरत में। सही मिलान की सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें तो उसका सही आंसर करिए। तो इसका सही आंसर ए है। तो ए हो जाएगा 2 में B3 है और C1 और फ्रेंच डी में ये इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। परवर्ती 7वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशिया के द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो 49 का सही आंसर है सी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। बंगाल के प्रमुख बंदरगाह के हुगली की पुर्तगालियों को निकासित करने वाला मुगल बादशाह था। तो 50 का सही आंसर है सी शाहजहां। भारत के पश्चिम तट के निम्नलिखित किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तो 51 के सही आंसर है बी तिल्लीचेरी। निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित है? तो 52 का है ए सही आंसर है। केवल 1 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम सूरत में किसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? तो 53 का सही आंसर है सी अंग्रेज ने। पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीता और हरमुज को खो दिया। तो 54 का सही आंसर है सी 1510 और एवं 1622 में। निम्नलिखित में यूरोपीय व्यापारी कंपनी के पर्यवेक्षण के कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी की सर्वाधिक मात्रा में रेशम धागे का उत्पादन किया। तो 55 का सही आंसर है सी
डच। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु डिजिटल मुद्रण यंत्र की रुचि ली? तो 56 का सही आंसर है डी, भीमजी पारेख। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया? तो 57 का सही आंसर है ए, भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात। फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? 58 का सही आंसर है ए, एला सापेल की संधि 1749 में। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार का प्रभुत्व था। तो 59 का सही आंसर है बी, डचों का। अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो 60 का सही आंसर है बी, एलिजाबेथ वन ने। ट्रैंकुबार में प्रथम डीनेश व्यापार समझौता कायम हुआ था? वर्ष तो हुआ था 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी? तो 62 का सही आंसर है डी, डिंडिगल में। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में कौन सा एक डचों के द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर है सी, चिनसुरा। बंगाल कौन सा बंदरगाह जो पुर्तगाली के समय पोर्ट गांडे कहा जाता है? तो 64 का सही आंसर है सी, चटगांव। इंटरलोपल कौन थे? 65 के सही आंसर डी, अवैध एवं अनधिकृत रूप से व्यापार करने वाला अंग्रेज व्यापारी। 1690 ईस्वी में कोलकाता की स्थापना किसने की थी? तो 1600 किसने की थी? तो 66 के होगा बी, जॉब चार्नोक। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत को निकासित कर दिया था? 67 के सही आंसर है बी, सर जॉन चाइल्ड। मद्रास की स्थापना किसने की थी? मद्रास की स्थापना किसने की थी? तो 68 का सही आंसर ए, फ्रांसिस डी। अंग्रेज ने कंपनी को किसने कहा था कि यह एक